बिहार के बेगूसराय में अमित शाह की रैली थी और रैली के बाद जब अमित शाह उड़ान वहां से भरने लगे तो उनके हेलीकॉप्टर के साथ ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी को बात करनी पड़ी। अमित शाह ऐसी कौन से हेलीकॉप्टर से चलते हैं कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा को वो नहीं झेल पाया। जिस वक्त वो पहुंचे हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए और हेलीकॉप्टर ने उनके उड़ान भरा, उस वक्त कुछ ऐसा हुआ कि एक वक्त को लोग डर गए। जो उनको विदा करने वाले बीजेपी के नेता थे, कार्यकर्ता थे, जो भी वहां पे था, उसको लगा कि शायद कोई हादसा या दुर्घटना हो सकती है। तो सबसे पहले आप देखिए कि अमित शाह के साथ क्या हुआ, उसके बाद आपको बताते हैं कि ये दोनों तस्वीरें हमने आपको क्यों दिखाई और इन दोनों तस्वीरों के पीछे की कहानी क्या है और ये पवन हंस कौन सी ऐसी कंपनी है जिससे इस देश के गृह मंत्री चलते हैं। देश के गृह मंत्री के पास और भी हेलीकॉप्टर हो सकते हैं, उनके पास चार्टर्ड भी हो सकता है, लेकिन देश के गृह मंत्री इस हेलीकॉप्टर से क्यों चलते हैं? क्योंकि इस हेलीकॉप्टर का जो इतिहास है ना, अगर आपको बता देंगे तो आप भी बोलोगे भैया हेलीकॉप्टर से नहीं चलेंगे। तो फिर देश के गृह मंत्री को ये वाला हेलीकॉप्टर क्यों मिला, ये आप समझिए। लेकिन ये तस्वीर पहले आप देखिए, ये तस्वीर है बिहार के बेगूसराय की, जब अमित शाह वहां पे रैली करने गए और उसके बाद जब वहां से वो रवाना होने लगे, हेलीकॉप्टर में बैठे, हेलीकॉप्टर उनका उड़ान भरने लगा। उसके बाद वो जैसे ही हवा का तेज झोंका आया, हेलीकॉप्टर अपनी बाईं तरफ भागने लगा और इतनी तेजी से भागने लगा कि वो कई फीट नीचे भी आया, 2 से 3 फीट नीचे आया। उसके बाद किसी तरीके से पायलट ने उसको संभाला और दोबारा वो उड़ान भरने लगा। ये बात छोटी लग सकती है आपको, लेकिन अगर इसी हेलीकॉप्टर की ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा होती और हवा, चूंकि जब आप ऊपर जब हेलीकॉप्टर होता है तो हवा की जो रफ्तार होती है वो तेज़ हो जाती है और उस वक्त अगर इस तरीके की घटना होती तो शायद उस वक्त पायलट को संभाल पाना मुश्किल होता है। अब इसी चीज़ पर आपको आके समझाते हैं कि ये जो हेलीकॉप्टर है ना, पवन हंस है। पवन हंस एक कंपनी है जो बहुत घाटे में थी और दुर्घटना का तमाम इतिहास इस कंपनी का है। आपको ग्राफिक्स के जरिए वो भी समझा देंगे कि इस कंपनी पे किस तरीके से दुर्घटना होता रहा इस कंपनी के हेलीकॉप्टर का और कैसे इससे लोग बचते रहे। इतना बदनाम, ये कंपनी इतनी बदनाम हुई कि इससे लोगों ने सफ़र करना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी देश के गृह मंत्री इससे क्यों चलते, ये बड़ा सवाल है। और ये अमित शाह का हेलीकॉप्टर है। जब वहाँ पे उड़ान भर रहा था तो वहाँ पे आप देखिए कि धूल भरी आंधी आपको दिखाई दे रही है और यहीं पर हेलीकॉप्टर 2 फीट नीचे गया और अपनी बाईं तरफ गया। अब आते हैं उस मुद्दे पर। ये देखिए, इसी कंपनी का सेम हेलीकॉप्टर है और यही हमारे देश के गृह मंत्री हैं। आप देखिए कि एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, तस्वीर थोड़ी धुंधली है ये, क्योंकि ये जो जहाँ पे इनका हेलीकॉप्टर लैंड किया था ये आसाम की एक जगह है और जहाँ से फ़ोटो खींची जा रही थी वो काफ़ी दूरी पे थे जो लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, इसीलिए आप देखिए। लेकिन अमित शाह कहाँ पर, ये देखिए आप, ये अमित शाह गिरे हुए हैं यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखें तो अमित शाह गिर गए हैं। यही इसी कंपनी का हेलीकॉप्टर है, साल 2018 की तस्वीर है ये। लेकिन इसके बावजूद अमित शाह ने अपना हेलीकॉप्टर नहीं बदला। क्यों नहीं बदला, ये बहुत मतलब जानने वाला सवाल है कि आखिर ऐसा इन्होंने क्यों किया कि ये हेलीकॉप्टर इन्होंने चेंज नहीं किया। इस तस्वीर को अगर हम थोड़ा बड़ा करें आपके लिए तो आप देख पाएंगे कि कैसे अमित शाह वहाँ पर गिरे हुए हैं और आप देख पाएंगे। अगर अब आपको दिखाई दे तो आप ये देख सकते हैं कि अमित शाह कैसे वहाँ पर गिरे हुए हैं। ये देखिए, ये अमित शाह हैं। तो अब ये देखिए, ये जो हेलीकॉप्टर है ये है सेना का हेलीकॉप्टर MI-17। इसी हेलीकॉप्टर से बिपिन रावत चलते थे। हमारे जो पूर्व CDS बिपिन रावत, जिनकी दुर्घटना में मौत हो गई थी, बेहद ही दर्दनाक दुर्घटना थी और उनमें उनकी मौत हो गई थी। आपने देखा था, खूब बवाल मचा था। बिपिन रावत कुछ दिन पहले ये कहते हैं कि जो चाइना है वो अलग तरीके से युद्ध करना चाहता है। बिपिन रावत का ये दावा था कि बायोकेमिकल से अब युद्ध होगा दुनिया में, जैसे अभी हथियारों से होता है। अब वो हथियार वो बायोकेमिकल वाला हो जाएगा
और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। और अभी तक वो जांच हुई, बहुत से दावे हुए, ग्लोबल भारत में उस पर कई रिपोर्ट्स दिखाई होंगी आपको, और अभी भी आप जाके देख सकते हैं कि वो रिपोर्ट बहुत से जो एक्सपर्ट थे उन्होंने बहुत अलग अलग दावा किया था, हैरान करने वाला दावा था। हालांकि इस तरीके की जांच बाहर नहीं निकल पाती है आखिर उनके साथ क्या हुआ था। लेकिन जब सेना का हेलीकॉप्टर MI-17, बहुत पावरफुल हेलीकॉप्टर था, ये इतना पावरफुल था, हमने एक खबर लगाई थी और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूंगा कि ये खबर जो इतना पावरफुल था कि इससे कई गुना तेज भी तूफान आ जाए तो इस हेलीकॉप्टर को कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पायलट इस हेलीकॉप्टर को नहीं संभाल पाया था और जंगलों के ऊपर में ये पहले ये डगमगाता और उसके बाद ये घने जंगल में, तमिलनाडु के घने जंगल में ये गिर जाता है और इसमें आग लग जाती है और इसमें बिपिन रावत की मौत हो जाती है। उसके बावजूद भी हमारे देश के जो गृह मंत्री या VVIP हैं, क्या उनको इस चीज़ का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि वो जिस हेलीकॉप्टर से चलते हैं वो कभी डगमगाने के कारण हेलीकॉप्टर को गिर जाते हैं, या फिर बिहार में ये धूल भरी आंधी होती है उसके बाद उनका हेलीकॉप्टर डगमगा जाता है। तो आप जानिए पवन हंस कंपनी का इतिहास क्या है और इसे क्यों कहते हैं कि भाई पैदल चल लेना लेकिन पवन हंस के हेलीकॉप्टर से मत चलना। सुनिए, अपने 37 साल की सर्विस के दौरान पवन हंस हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं को लेकर भी चर्चा में रहा। कंपनी अपनी वेबसाइट पर सुरक्षा को एक फ्लाइट ऑपरेशन का अहम हिस्सा बताती है, लेकिन इसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। जुलाई 1988 में पहली बार पवन हंस का हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हुआ था। वैष्णो देवी में हुए उस हादसे में 2 पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद पवन हंस से जुड़ी 20 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं में 91 लोगों की मौत हो चुकी है। 2011 में पवन हंस हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं से सबसे ज़्यादा 31 लोगों की मौत हुई थी। इसमें अरुणाचल प्रदेश के तब के मुख्यमंत्री दोरजी खांडू की मौत भी शामिल है। 30 अप्रैल 2011 को दोरजी खांडू समेत 5 लोग दुर्घटना का शिकार हो गए थे। पवन हंस की हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं को लेकर DGCA ने साल 2018 में एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें बताया गया था कि दुर्घटनाओं के पीछे ज़रूरी मेंटेनेंस का न होना है, सुरक्षा मानकों को फॉलो नहीं करना जैसे कारण शामिल बताए गए थे। अब बाबा बताइए, खुद बताइए कि जिस हेलीकॉप्टर कंपनी इतनी बदनाम हो, जो हेलीकॉप्टर कंपनी, क्या उससे देश के गृह मंत्री या कोई भी VIP चल सकता है? ये इस कंपनी की आप वेबसाइट पे जाएंगे ना तो कंपनी का जो दावा है वो बहुत ही आपको लगेगा कि ये तो देश मतलब ये कंपनी जो है इस तरीके की कंपनी है कि भाई यहाँ कोई दुर्घटना नहीं होगा। ये जो खराबी है वो सिर्फ अमित शाह के हेलीकॉप्टर में नहीं है। एक घटना आपको बताते हैं, बाराबंकी में गए थे योगी आदित्यनाथ और वहाँ पे तकरीबन शाम का वक्त होने लगा था। तो योगी आदित्यनाथ के पास एक ऐसा हेलीकॉप्टर था जो ख़राब मौसम, बिल्कुल मतलब हल्का सा भी ख़राब मौसम हो गया तो वो उड़ान नहीं भर सकता। और योगी आदित्यनाथ के पास ये सूचना पहुंचाई गई थी, तब योगी आदित्यनाथ नए नए मुख्यमंत्री बने थे। बाराबंकी में योगी आदित्यनाथ के पास सूचना पहुंचाई गई कि महाराज आप इस हेलीकॉप्टर से अभी उड़ान नहीं भर सकते, आप को जाना पड़ेगा बाई कार, लखनऊ ही आपको जाना है। योगी आदित्यनाथ उस पायलट की बात पे नाराज़ हो गए थे और दबाव देकर योगी आदित्यनाथ ने उड़ान भरी थी। तो इस देश में जो व्यवस्था है उस पर भी नेताओं को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, चाहे अमित शाह चाहे योगी आदित्यनाथ हो, क्योंकि इस तरीके की दुर्घटनाओं को पीछे छोड़ना पड़ेगा। और देश पहले ही बिपिन रावत हो या फिर कई VVIP को खो चुका है, तो ये क्यों नज़रअंदाज किया गया इतनी बड़ी बात को, ये बहुत बड़ा सवाल है। शायद इसका जवाब आप दे पाए।